हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है जो मैंने आरआई के हिसाब से बताई थी कि पहले हमने टीटी के बारे में बताया। आज जो क्लास लेंगे हम बीसीजी के बारे में। तो सभी ऑल एएनएम सिस्टर बहनों का मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और ये जो क्लास है बीसीजी के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएंगी और उसके बाद 20 से 30 क्वेश्चन इस पर बताए जाएंगे। तो बीसीजी के बारे में अगर नहीं कोई जानकारी है तो कृपया इस वीडियो को प्रॉपर से देखिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखिए। अगर चैनल पर जो पहली बार आ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। स्टार्ट मैं करता हूँ। उसके लिए करेक्ट बीसीजी क्या है। तो बीसीजी का अभी देख रहे हैं आप कि बीसीजी बेसिकली आपको वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन क्या है। तो इसमें लिखा है बीसीजी का जो फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेंटेड ग्यूरिन। यानी बीसीजी एक जीवित कमजोर यानी लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरिया से बना टीका है जो माइक्रो बैक्टीरियम बोसिस नामक बैक्टीरिया पर आधारित होता है। ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को टीबी यानी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार करता है। और बीसीजी वैक्सीन बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन टीका यानी तपेदिक में जिसे हम फॉर्म टीबी बोलते हैं जैसे गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। और इस टीके का उपयोग मुख्य रूप से किशोरियों और छोटे बच्चों में टीबी संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए बीसीजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसको जानना जरूरी आपको है। बीसीजी जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है टीबी यानी तपेदिक जिसे बोलते हैं सिंपल संक्रमण, विशेष रूप से बच्चों में जैसे माइलियरी टीबी जो बोला जाता है। माइलियरी टीबी, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मलेरिया टीबी के बारे में बोला है। और टीबी मैनिजाइटिस को रोकना होता है। बेसिकली देखा जाए टीबी मैनिजाइटिस को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसका अगर देखा जाए तो उन क्षेत्रों में टीबी को प्रसार को नियंत्रित करना जहां बीमारी व्यापक है और अन्य माइक्रो बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के खिलाफ आंशिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कब दिया जाता है बीसीजी का टीका? शिशुओं को यह टीका आमतौर पर जन्म के समय या जन्म के पहले 1 से 2 सप्ताह के अंदर दिया जाता है। बीसीजी का आपको टीका देना है तो दिया जाता है। दूसरी चीज़, विशेष परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित क्षेत्रों में जा रहा है तो 16 साल की उम्र तक ये टीका दिया जा सकता है। अगर बीसीजी से ग्रसित कोई टीबी से ग्रसित कोई एरिया है और उस क्षेत्र में कोई चीज़ जा रहा है तो 16 साल तक की उम्र को टीका दिया जा सकता है। कैसे दिया जाता है? बीसीजी का टीका जो होता है त्वचा के अंदर यानी इंट्राडर्मिक इंजेक्शन लगाया जाता है। आमतौर पर ये बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर होता है। बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से होता है। इसे सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क या सस्ते में उपलब्ध कराया जाता है। बीसीजी वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? बीसीजी सुरक्षित मानी जाती है लेकिन कुछ मामूली और असामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे सामान्य प्रतिक्रिया क्या है? टीके की जगह पर हल्की सी सूजन और लालिमा आ जाती है, छोटे फोड़े या अल्सर बन सकते हैं और 2 से 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बीसीजी का टीका कहीं लगा है, अगर किसी को दिक्कत से हल्का सूजन आ रहा है तो उनसे बताइए कि ये सही हो जाएंगे। और इसका थोड़ा सा फोड़ा बनता है या अल्सर का रूप लेता है, लेकिन वो भी 2 से 3 महीने के 2 से 5 महीने के अंदर में ठीक हो जाते हैं। दुर्लभ दुष्प्रभाव इसका यह है कि गंभीर एलर्जी, एनाफिलैक्सिस और लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है कभी कभी। किसे नहीं देना चाहिए? जैसे HIV संक्रमण वाले बच्चे हो जहाँ एंटी वायरल थेरेपी ना हो,
गंभीर इम्यूनोडिफिशियंसी वाले व्यक्ति हों, किसी अन्य वैक्सीन या दवा से एलर्जी की ज्ञात समस्या हो, या बुखार या अन्य गंभीर बीमारी के दौरान ये बीसीजी का टीका नहीं देना चाहिए उस समय। इसका महत्व अगर देखा जाए तो ये तपेदिक को जड़ से ख़त्म करने की एक प्रभावी तरीका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टीबी रोकथाम कार्यक्रम के हिस्से को बनाया गया है और भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP के तहत मुक्त रूप में उपलब्ध होती है। बीसीजी वैक्सीन से जुड़ी कुछ सामान्य भ्रांतियां भी हमारे समाज में होती हैं कि भ्रांति ये होती है कि यह वैक्सीन वयस्कों के लिए भी प्रभावी है, लेकिन सत्य अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से शिशु और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होता है। वयस्कों में इसकी उपयोगिता सीमित होती है, लिमिटेड टाइम तक होती है। भ्रांति दूसरी ये होती है कि बीसीजी टीका लेने के बाद टीबी कभी नहीं होगा। तो सत्य ये है कि टीबी के गंभीर रूपों को रोकने में मदद तो करता है, लेकिन संक्रमण का पूरी तरह से रोकथाम नहीं करता। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये भ्रांतियां हैं, तो उनका कहना तो है कि टीका नहीं होगा, टीका हो से भी सकता है। तो ये मदद रोकने की मदद करता है, लेकिन संक्रमण का पूरी तरह से रोकथाम नहीं करता है। तो ये प्रॉपरली आपके इतने क्वेश्चन थे आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं आपको बताए, उससे रिलेटेड ही टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन हैं और उसके आंसर हम बात करेंगे। तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। नोट 3 का स्टार्ट कर लें। बीसीजी देखा जाए तो बीसीजी रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें पेपर में अब तक जो पूछे गए हैं मैं उसी पे बात करूंगा आपको। बेसिकली देखा जाए तो जैसे करा है कि बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यानी बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट विच डिसीज, किस बीमारी के लिए। तो लिखा है पहला खसरा, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो या चेचक में। तो ध्यान दीजिएगा इसको हमेशा तपेदिक में यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है, यानी बी इसका क्या है राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बीसीजी वैक्सीन का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। बैसिलस केमोथेरेपी जर्म या बैलिलस कालमेटिक ग्यूरिन या बैसिलस क्योर जर्म या बैसिलस कालमेट गेल्टेनिस। तो ध्यान दीजिएगा बीसीजी का जो पूरा नाम होता है वो आपका बी इज ए राइट इसका आंसर है। बैसिलस कालमेटेड ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका सेकंड इसका राइट आंसर है, सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है। व्हेन इज बीसीजी वैक्सीन गिवन 6 मंथ के उम्र में, जन्म के समय, 1 साल की उम्र में या 1 साल के 5 साल की उम्र में। तो बीसीजी वैक्सीन हमेशा जन्म के समय दी जाती है स्टार्ट में। नेक्स्ट इसका बीसीजी वैक्सीन किस प्रकार का टीका होता है। बीसीजी जो वैक्सीन है किस प्रकार का टीका है। व्हाट टाइप्स ऑफ वैक्सीन इज बीसीजी। पहला है कि किल्ड वैक्सीन,
जीवित कमजोर यानी कि लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन, या mRNA वैक्सीन, या प्रोटीन आधारित वैक्सीन। तो BCG जो होती है आपका कमजोर, जीवित और कमजोर यानी लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, BCG टीका कहाँ लगाया जाता है? BCG का जो टीका है कहाँ लगाया जाता है? वेयर इज द BCG वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि बाएं हाथ के ऊपरी भाग में, अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म, दाहिने हाथ के ऊपरी भाग में, जांघ के ऊपरी भाग में, या पेट पर। तो ध्यान दीजिएगा, बाएं भाग के ऊपरी पार्ट में लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए इज करेक्ट आंसर है। बाएं हाथ के ऊपरी भाग में ये लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए इज करेक्ट आंसर है। उदय आना, मोबाइल आना। तो वेयर इज द BCG वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड, बाएं हाथ के ऊपरी भाग में, इसका राइट आंसर है, यानी ए इज करेक्ट आंसर। हाँ चल बेटा, एक मिनट चला बैठा। बाएं हाथ के ऊपरी भाग में इसको लगाया जाता है। कहाँ से? इधर कर लिया। तो BCG का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या है आपका? बाएं भाग के ऊपरी भाग में, इसका राइट आंसर ए ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ BCG वैक्सीन? टीबी के संक्रमण को रोकना, टीबी के गंभीर रूपों को रोकना, सभी प्रकार की बीमारी को रोकना, केवल फेफड़ों के संक्रमण को रोकना। तो BCG का मेन रूप होता है कि टीबी की गंभीर रूपों को रोकने का काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन का प्रभाव कितने समय तक रहता है? BCG जो वैक्सीन होती है उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ द BCG वैक्सीन? 5, 10, 15 या 20 साल, या जीवन भर? तो BCG वैक्सीन का जो प्रभाव होता है बेसिकली उसका 10 से 15 साल होता है। 10 से 15 साल होता है। 10 से 15 साल मैक्सिमम इसकी प्रभाव होता है। नेक्स्ट, सी राइट आंसर। BCG वैक्सीन का उपयोग पहली बार कब किया गया? व्हेन वाज द BCG वैक्सीन फर्स्ट यूज्ड? 1900 में, 1921 में, 1945 में, या 1955 में? तो BCG वैक्सीन का सबसे पहले यूज जो होता 1971 में किया गया था। 1971 में, अर्थात बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन किस बैक्टीरिया पर आधारित होता है? BCG वैक्सीन किस बैक्टीरिया पर आधारित होता है? तो उसका नाम होता है, आपका नाम दिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम बोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस प्यूनोमोनिस, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इसमें राइट आंसर है BCG बैक्टीरिया पर आधारित है। तो उसका राइट आंसर है आपका बेसिक 9 का राइट जो आंसर है वो है आपका बी, अर्थात माइक्रोबैक्टीरियम बोसिस पर आधारित है। नेक्स्ट, टीबी रोकथाम के लिए BCG टीका क्यों महत्वपूर्ण होता है? व्हाई इज द BCG वैक्सीन इंपॉर्टेंट फॉर टीबी प्रिवेंट? ये संक्रमण को फैलने से रोकता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यह गंभीर टीबी संक्रमण से बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
बीसीजी वैक्सीन की खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गुएरिन या रॉबर्ट कोच? तो बीसीजी वैक्सीन की जो खोज करने वाले थे उनका जो नाम था एल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गुएरिन थे, यानी कि इसका राइट आंसर है आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बीसीजी टीका किस कार्यक्रम का हिस्सा होता है? बीसीजी टीका किस कार्यक्रम का हिस्सा होता है? तो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का, हैजा रोकथाम कार्यक्रम का। तो बीसीजी जो होता है बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, इसलिए आपका 12 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन किसे नहीं दी जानी चाहिए? तो बीसीजी वैक्सीन जो होता है स्वस्थ शिशु को, HIV संक्रमित वाले बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को या दोनों बी और सी को। तो इसमें राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, दोनों को नहीं देना चाहिए। HIV संक्रमित वाले बच्चे भी हो या गर्भवती महिलाएं, इन दोनों को बीसीजी का टीका नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन के बाद टीके की जगह पर क्या हो सकता है? तो बीसीजी वैक्सीन के बाद टीके की जगह पर हल्का फोड़ा या गहरी सूजन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, तेज दर्द होता है। तो बीसीजी वैक्सीन के बाद आपका हल्का फोड़ा होने की चांस ज़्यादा होते हैं, हल्के फोड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट, आपका बीसीजी टीका का उपयोग कौन से संक्रमण के लिए सहायक हो सकता है? तो बीसीजी वैक्सीन में भी आल्सो हेल्प टू इन प्रिवेंटिंग विच इन्फेक्शन, कुष्ठ रोग, खसरा, डेंगू, मलेरिया। तो बीसीजी टीका का उपयोग कौन से संक्रमण के लिए सहायक होता है? तो ध्यान दीजिए, इसका सहायक जो पार्ट होता है कुष्ठ रोग, लिप्रोसिस में इसका सहयोग होता है बीसीजी टीके का। कुष्ठ रोग इसका राइट आंसर है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीसीजी टीका कहाँ ज़्यादा प्रभावी होता है? तो वेयर इज द बीसीजी वैक्सीन मोर इफेक्टिव? ठंडे क्षेत्रों में, उच्च टीबी संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में, समृद्ध क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। तो बीसीजी का टीका का ज़्यादा प्रभावी जो होता है वो जो एरिया होती है, ज़्यादा प्रभावी वाली एरिया, उसे कहते हैं हम उच्च टीबी संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में। उच्च टीबी संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में बीसीजी टीका ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी कि बी करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, बीसीजी टीका का विवरण मुख्य रूप से किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? यानी बीसीजी वैक्सीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइमरली हैंडल्ड बाय विच एजेंसी? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, रेड क्रॉस या विश्व बैंक? तो बीसीजी जो टीका होता है बेसिकली वो आपका WHO द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, यानी कि एज करेक्ट आंसर। 18, भारत में बीसीजी वैक्सीन कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द बीसीजी वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है बीसीजी वैक्सीन का कब शुरू की गई थी? तो वो होती थी 1991 में। 1991 में राइट आंसर है, सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, बीसीजी टीका का टीबी रोकथाम में प्रभाव कितना होता है? हाउ इफेक्टिव इन द बीसीजी वैक्सीन द प्रिवेंटिंग टीबी? तो 50 से 60, 60 से 80, 80 से 100 या 100। तो बीसीजी टीका का जो प्रभाव होता है वो होता है आपका 50 से 60, 50 से 60 होता है, यानी कि आपका एक करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन कितने शिशुओं को बचाने में मदद करती है?
मदद करती है? कितने शिशुओं को बचाने में मदद कर सकती है? 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख या 15 लाख? तो BCG जो होता है लगभग 15 लाख यानी 1.5 मिलियन शिशुओं को बचाने का काम कर सकती है। तो आपका डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन का मुख्य प्रशासनीय मार्ग क्या है? मांसपेशियों में, त्वचा के नीचे, त्वचा के अंदर या नसों के माध्यम से? BCG जो होता है आपका इंटरडर्मिक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। BCG टीका लगाने के बाद शरीर में क्या विकसित होता है? BCG टीका लगाने के बाद शरीर में क्या विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, कमजोर बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो BCG टीका लगाने के बाद शरीर में जो विकसित होता है वो होता है बेसिकली आपका राइट आंसर है नेचुरल कृत्रिम प्रतिरक्षा। कृत्रिम प्रतिरक्षा यानी बीज इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बढ़ाता है ये BCG टीका लगाने के बाद शरीर में। आपका नेक्स्ट आंसर है आपका BCG वैक्सीन के लिए कौन सी प्राथमिक स्थिति जरूरी होती है? रोगी को टीबी का इतिहास, बच्चा स्वस्थ हो, बच्चा 1 साल से बड़ा हो या गर्भवती महिला हो, कौन सी प्राथमिक स्थिति जरूरी होती है? तो 23 का जो राइट आंसर है उसके लिए जरूरी है कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन किस प्रकार की टीबी से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है? किस प्रकार की टीबी से? टीबी फेफड़ों की टीबी, मलेरिया टीबी या टीबी का हल्का संक्रमण या फंगल संक्रमण? तो मलेरिया टीबी पर ज़्यादा इसका प्रभाव होता है, यानी बी करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, BCG टीका लगाने के कितने समय बाद प्रतिक्रिया देखी जा सकती है? BCG टीका 24 घंटा, 2 से 3 दिन, 2 से 3 सप्ताह या 2 से 3 महीने? तो उसकी प्रतिक्रिया जो होती है BCG टीका लगाने के बाद, उसको प्राथमिक प्रतिक्रिया जो होती है कितने दिनों की बात होती है? तो उसमें टाइम लगता है 2 से 3 सप्ताह। 2 से 3 सप्ताह आने इसका राइट आंसर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर है। 2 से 3 सप्ताह इसका टाइम ले सकता है। BCG टीका लगने के बाद प्रक्रिया जो देखी जाती है 2 से 3 सप्ताह लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टीबी की रोकथाम के लिए BCG टीका किस प्रकार के बैक्टीरिया से बनाया जाता है? मारे गए बैक्टीरिया से, कमजोर बैक्टीरिया से, संश्लेषित बैक्टीरिया से, निष्क्रिय बैक्टीरिया से? तो ध्यान दीजिएगा, टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका कमजोर बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, यानी वीकनेड बैक्टीरिया जो होती हैं, यानी कि इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, BCG टीका के बाद घाव बनने की संभावना कितनी होती है? BCG टीका के बाद घाव बनने की संभावना जो होती है कितनी होती है? 10%, 50%, 90% या 100%? तो टीका पर घाव बनने की जो संभावना होती है वो लगभग 90% होती है कि घाव बनता ही बनता है, अर्थात सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, BCG वैक्सीन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो 0 डिग्री पर या 0 से 8 डिग्री पर या 10 से 15 डिग्री पर या -10% पर? तो BCG का वैक्सीन का जो टेम्परेचर होता है उसको संग्रहित करने के लिए 2 से 8 डिग्री पर संग्रहित किया जाता है, यानी सेकेंड इज करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, BCG टीका का असर किन पर कम होता है? तो BCG टीका का असर बच्चों पर, वयस्कों पर, शिशुओं पर, किशोरों पर? तो BCG टीका का असर जो होता है वयस्कों पर कम असर होता है,
यानी बड़े लोगों पर कम इसका प्रभाव होता है। तो 29 का आंसर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में BCG टीका किस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है? तो BCG टीका जो होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा, या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, या आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो BCG का जो टीका होता है आपका बी इज करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। तो आपका बी इज करेक्ट आंसर। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स। थोड़ा सा कराए। हाँ हाँ